वृक्षो रक्षति रक्षतः निहन्ति निहता पितु पोषयन्ति च सर्वत्र तस्मात् वृक्षान् न हन्यत्। अर्थात जो वृक्षों की रक्षा करता है वृक्ष उसकी भी रक्षा करते हैं। ये जीवन को पोषित करते हैं, इसलिए वृक्षों का विनाश कभी नहीं करो। कभी आपने किसी ऐसे त्योहार के बारे में सुना है जहां एक वृक्ष, एक गीत और भाई बहन का अटूट प्रेम तीनों मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं? क्या है कर्मा पूजा, जो कि इस वर्ष 2025 में 3 सितंबर को मनाया जाने वाला है। एक ऐसा पर्व जो सिर्फ अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति, परिवार और आस्था का संगम है। आइए हम जानते हैं इस पर्व की कहानियां, चमत्कार और रहस्य। क्यों मनाए जाते हैं कर्मा पूजा? कर्मा पूजा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारी असली समृद्धि खेतों, पेड़ों और प्रकृति से है। मान्यता यह है कि कर्म देवता फसल, परिवार और धन निधान के रक्षक हैं। इस दिन लोग उनका आशीर्वाद पाकर आने वाले वर्ष की खुशहाली सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए बहनें उपवास करती हैं, कर्म वृक्ष की डाली लाकर पूजा करती हैं और गांव भर मिलकर गीत नृत्य में रात बिताते हैं। कर्मा पूजा मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। दिन भर बहनें बिना भोजन के रहती हैं, उपवास करती हैं। शाम होते ही कर्म वृक्ष की डाली को पवित्र स्थान में गाड़ा जाता है। उसके चारों ओर गांव की महिलाएं और युवक ढोल नगाड़ों की थाप पर गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। पूरे आंगन और घरों को सजाया जाता है। फसलों और जावा अंकुरित अनाज को पूजा में अर्पित किया जाता है। यह दृश्य केवल उत्सव नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है जो प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को याद दिलाता है। कर्मा पूजा एक अनोखा पहलू है भाई बहन के अटूट प्रेम का। इस दिन बहनें कर्म देवता से अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की प्रार्थना करती है। परंपरा अनुसार कर्मा धर्मा कथा का पाठ किया जाता है, जावा विधि निभाई जाती है और भाई दूज जैसे अनुष्ठान भी इसमें सम्मिलित है। यानी कर्मा पर्व सिर्फ प्रकृति नहीं, परिवार को भी जोड़ने वाला त्योहार है। यह रिश्तों में विश्वास और सम्मान को मजबूत करता है। कथाओं में कहा गया है कि कभी कुछ युवतियों ने व्रत को तोड़ दिया था, जिससे कर्म देवता रुष्ट हुए और गांव की पूरी फसल नष्ट हो गई। तभी से कहा जाता है कर्म पूजा के नियम तोड़ना अनिष्ट को न्योता देना है। एक और मान्यता है कि कर्मा पूजा के गीत चमत्कारी होते हैं। इन गीतों की धुन से बीमारियां भी दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती। कई बुजुर्ग यहाँ तक मानते हैं कि जब महिलाएं कर्म वृक्ष की छाया में नृत्य करती हैं तो कर्म देवता स्वयं आकर के आशीर्वाद देते हैं। सोचिए, एक साधारण सी डाली, उसी के सहारे गांव अपनी किस्मत बदलने का विश्वास रखता है, क्योंकि वृक्ष ही जीवन का आधार है। और जब हम इसकी पूजा करते हैं तो प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। कर्मा पूजा का संदेश बड़ा सरल है, प्रकृति का सम्मान करो, पारिवारिक बंधनों को मजबूत बनाओ। कर्मा पूजा हमें बताती है कि समृद्धि खेतों से आती, रिश्तों का मिठास परिवार से और जीवन की रोशनी प्रकृति से आती। शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी कर्मा पर्व आज भी उतने ही जीवंत और उत्साह से मनाई जाती। धन्यवाद।